इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चेक डिजिटोरियल परमुटेशन, जिसमें कि हमारा एक नंबर n दिया गया होगा और उस नंबर में जितने भी डिजिट्स होंगे उसका फैक्टोरियल का सम लेने हैं। अगर वो सम नंबर के किसी भी परमुटेशन के इक्वल हो गया तो हमें रिटर्न ट्रू करने हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 145 दिया गया है और 1 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 145 हो जाएगा। तो ये 145 इक्वल है, तो ये हमारा डिजिटोरियल परमुटेशन ट्रू हो जाएगा। सेम अगर 451 होता, इसका भी डिजिटोरियल सम कितना होता 145। इस तरह से 1 फैक्टोरियल 4 451 145 होगा और इसका परमुटेशन 145 कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी ट्रू रिटर्न करता। चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 133 है, इसका डिजिट का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और इसका सम कीजिएगा 13 होगा। 13 क्या इसको हम किसी भी परमुटेशन करके 13 बना सकते हैं? नहीं। तो ये फॉल्स हम लोग रिटर्न कर देंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे। किसी भी नंबर में डिजिट 0 से 9 तक होने वाला है, इसलिए हम लोग इसका फैक्टोरियल को प्री कंप्यूट कर लेते हैं। देन हमारे पास n जो है, n के डिजिट के काउंट को स्टोर करते हैं। n में कोई भी डिजिट 0 डिजिट होगा, 1 डिजिट होगा, तो इस तरह से होगा, उसका काउंट को स्टोर करेंगे। देन उस डिजिट के करस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल भी ऐड करते चलेंगे। सम ले लेंगे वेरिएबल और सम में ऐड करेंगे फैक्टोरियल ऑफ जो भी डिजिट आएगा उसका। जैसे 0 डिजिट आ गया, 0 का फैक्टोरियल ऐड करेंगे, 1 आएगा तो फैक्टोरियल 1 वो हम लोग करते चलेंगे सम। फाइनली हमारे पास सम मिल गया। अगर सम मिल जाएगा, सम में हम लोग चेक करेंगे और सम में हम लोग डिजिट देखेंगे। सम में जितना डिजिट है, जो डिजिट है, क्या हमारे पास प्रीवियस नंबर में था? अगर सेम डिजिट मिल जाएगा तभी तो हम लोग सम को इस नंबर के किसी भी परमुटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 203 है और सम हमारे पास नंबर ये n है और सम हमारे पास 302 आया, एग्जांपल ये है। तो हम लोग इसका काउंट 1, इसका काउंट 1, इसका काउंट 1, और जैसे ही हम लोग सम करेंगे तो इसका काउंट 1 होगा तो रिड्यूस कर देंगे, 0 का काउंट होगा और इसका काउंट होगा, इस तरह से रिड्यूस करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, फाइनल जो होगा, फाइनल में जो एरे डिजिट का एरे काउंट होगा, हर एक डिजिट का काउंट 0 बचना चाहिए। 0 1 2 इस तरह से हर एक डिजिट का काउंट अगर 0 लास्ट में बच गया तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे। अगर किसी भी डिजिट का यूज नहीं हुआ है, ठीक, किसी भी डिजिट का यूज नहीं हुआ, इसका मतलब है हम लोग जो करेंट सम है वो ऊपर वाले नंबर के किसी भी परमुटेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हम लोग उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। चलिए कोड देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने फैक्टोरियल लिया है और फैक्टोरियल को स्टैटिक में कंप्यूट कर लिया है, क्योंकि हम लोग इसको एक ही बार कंप्यूट करेंगे, उसके बाद हर एक फंक्शन कॉल में यूज करेंगे। देन नंबर लिए जिसमें हम लोग डिजिट को स्टोर कर रहे हैं, फिर सम में हम लोग फैक्टोरियल जो भी डिजिट होगा सब फैक्टोरियल को ऐड कर रहे हैं। फाइनली जो हमारा सम आएगा तो सम में जो भी डिजिट होगा उस डिजिट के काउंट को चेक करेंगे ऊपर वाले डिजिट के साथ। अगर सेम डिजिट का काउंट ग्रेटर है तो हम लोग माइनस करते चलेंगे। अगर कोई ऐसा डिजिट आ गया जो हमारे पास एरे में है ही नहीं तो हम लोग उस डिजिट को किसी और डिजिट के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। इस केस में हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम लोग ये पूरा सम को खत्म करेंगे और फाइनली हम लोग ये चेक करेंगे, अब हमारा जो नम एरिया है उस नम में कोई भी डिजिट बच गया है। अगर कोई भी डिजिट एक्स्ट्रा बच गया है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट नहीं बचा है तो फाइनली हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।